सरकार कमजोर है, कांग्रेस पार्टी कमजोर है। उसके बाद अभी चुनाव आने वाला है, अगर चुनाव करने नहीं दिया तो फिर उसमें प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। हर गांव की पंचायत में लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, हर पंचायत में देंगे बोले, अब तक कुछ पता नहीं है। मोदी मैजिक तो 100% है सर। हमारे दिल में मोदी जी बसते हैं, दिक्कत जाएगा मोदी जी को ओवर करने के लिए। आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। छत्तीसगढ़ में आज जो है किसानों ने आंदोलन किया था, बंद को समर्थन जो है कांग्रेस का था, लेकिन ये बंद कितना सफल रहा, इनकी कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे। और उससे पहले हम लोगों से चर्चा करते हैं कि आखिरकार किसानों के मुद्दे पे वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। आप एक बुजुर्ग किसान हैं दादा, ये बताएं कि आज जो किसानों की समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ बंद था, वो बंद तो दिख नहीं रहा है, क्यों ऐसा हुआ? ये क्या है, किसानों को आजकल समझ नहीं रहे, हर किसान को मालूम नहीं रहता। और आज जो छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान है वो तो बहुत कमजोर है। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है क्या? कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो क्या लग रहा है कि जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस ने बोला था कि इसकी लीड करेंगे, समर्थन देंगे कहा था, और वो हो नहीं पा रहा है? समर्थन का तो कोई अभी तक कोई पता ही नहीं चल रहा है, न गांव में न शहर में, कुछ नहीं। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार कांग्रेस ने बंद किया था, लेकिन वो पता ही नहीं चल रहा है, सब कुछ खुला हुआ है। बिलासपुर नहीं, बाकी जिलों में भी ऐसी हालत है। क्यों ऐसी स्थिति बन रही? किसान लोग ही कमजोर है। किसान कमजोर है? किसान कमजोर है, कांग्रेस पार्टी कमजोर है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? किसान तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपने जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इकट्ठा हो नहीं पा रहे ना उन लोग को, भाई इकट्ठा होना चाहिए। जब समर्थन मूल्य है जो जैसे बोला था मोदी जी के गारंटी, अब अपने मुख्यमंत्री जी अभी जो आने वाला लोकसभा है चुनाव, इसमें अगर जो बोला था वो 4 पैसा देने का, जैसे 2100 रुपया, 2100 रुपये भाई अभी वो दिया है 2180 पैसा, 83 पैसा, बाकी 9 रुपया देना है उसको, अभी डाला ही नहीं है किसान के खाते में। ये तो वादा खिलाफी हो गई। हाँ, वादा खिलाफी हो गया। दूसरा बात, अभी चुनाव आने वाला है, अगर चुनाव करने नहीं दिया तो फिर उसमें प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। ये सही बोल रहे हैं दादा? हाँ, धान का जो समर्थन मूल्य अभी तक जो एक साथ हर गांव की पंचायत में लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, हर पंचायत में देंगे बोले, अब तक कुछ पता नहीं है। जाके बैंक में देखो, हजारों सैकड़ों आदमी भीड़ लगा रहता है, 8 बजे रात तक के लेन देन चलता है। हमने सुना कि एक बार में आप पूरा पैसा भी नहीं निकाल सकते, केवल 49,000 रुपये निकाल सकते। ठीक है, 49 निकाल सकते हैं, तो क्या 4 दिन तक के निकालने हैं अपना 49। ये 4 दिन तक आप रोज बैंक जाएंगे, पैसा खर्च होगा जाने आने का, नाश्ते का, रोजी का, उसका कौन भरपाई करेगा? किसान भरेंगे। अब किसान, सरकार क्या भरेगा? नुकसान तो किसानों का है ना। ये हमने सुना कि ये जो सरकार है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है। ये डबल इंजन जो है किसानों को पुल करके खींच नहीं पा रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तभी तो सब चीज हो रहा है ना। अभी दिल्ली में देखो, दिल्ली में जो है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है ना, तो सब किसान धरना उसी के कारण तो दे रहे हैं उन लोग। ये जब किसानों की बात हो रही है, मोदी की बात हो रही है, मोदी मैजिक गारंटी की बात हो रही है, क्या लग रहा है कि किसानों की इस तरह की बातों से इत्तेफाक रखता है आम आदमी? आम आदमी तो यही है सर कि किसान जो है वो जैसा बोला गया, हमारा छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा है, और किसान हमारा अन्नपूर्णा है। मतलब जैसे भगवान होते हैं वैसे हम किसानों को मानते हैं, और उनकी पहले सुननी चाहिए थी। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ, सुना जाएगा। एक विश्वास है हमें मोदी जी के ऊपर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर में। वो विश्वास पे अगर खरा उतरते हैं तो ही सारी चीज़ें सही हो पाएंगी, मुझे लग रहा है, और नहीं तो फिर बहुत मुश्किल जाएगी। तो ये डबल इंजन की सरकार थी, मोदी मैजिक बरकरार है, यही कारण है कि जो किसानों के आंदोलन को छत्तीसगढ़ में जो उस तरह से सफलता नहीं मिल रही है। सारी दुकानें खुली हुई हैं आज, जबकि बंद था आज छत्तीसगढ़। मोदी मैजिक तो 100% है सर। हमारे दिल में मोदी जी बसते हैं, और लेकिन यही मैं फिर से बोलना चाहूँगा आपको कि सारी चीज़ें जो है ना, वो सिर्फ आम जनता के ऊपर में, किसानों के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर जितने स्लो होते जाएगी गवर्नमेंट जो है अपनी पेमेंट पे, या आम जनता, या जैसा आप रोड देख रहे हैं यहाँ पर जो है रोड पे गड्ढे हैं, और तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं जो आम जनताओं को हो रही है अभी भी जो है, और जबकि स्टेट में जो है 2-3 महीनों से जो है अपनी सरकार बन चुकी है बीजेपी की, तो उसमें जो है ना इनको स्पीडली मतलब जो है प्रभाव में लाना पड़ेगा सारी चीज़ों को। सरकार की जो कथनी और करनी है और जो गति है उसकी, वो थोड़ा कम है। जो वादा कर रही है सरकार, वो पूरा नहीं कर पा रही है क्या?
नहीं हो आपको क्या लग रहा है, नहीं हुआ, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। जैसे बोला कि छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में ये बोला था कि 2 साल का बोनस दूंगा, 2 साल का जो बोनस पिछले जो रुका हुआ था उसको दूंगा बोला था 17-18 का, तो दिया कब? 14, 15, 16। उस समय दुकान पड़ा था, बहुत सारे किसान धान ही नहीं बेचे थे। तकनीकी तौर पर आप बात समझ सकते हैं कि किस तरह से किसान बता रहे हैं कि जिस समय अकाल पड़ा था उस समय का बोनस आपने दिया, और वो भी मेरे ख्याल से अभी तक पूरे लोगों को आया नहीं है। हर किसान को नहीं मिला है, तो जिसका कम 10,000 है, 12,000 है, 50,000 तो नहीं मिला ही नहीं है। फिर क्या करोगे, मोदी जी को वोट करोगे नहीं करोगे लोकसभा में? दिक्कत जाएगा मोदी जी को वोट करने के लिए। ये जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, किसान होने का दावा किया उन्होंने, माटी पुत्र, इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बोला कि मैं किसान का बेटा हूँ। क्या लग रहा है कि जो किसान हितैषी नेता है, मुख्यमंत्री है हमारे, वो किसानों को समझ नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं सब क्या है, बोलने में क्या आदमी बोल दिया, अपना सीट मिल गया, आदमी भूल गया, बस सीट का है गारंटी, और बाकी गारंटी नहीं है। एक बार कुर्सी मिली फिर बाकी बातें भूल जाते हैं लोग। भूल जाते हैं सर। ऐसा अगर बार बार होता रहा तो क्या विकल्प लग रहा है? क्षेत्रीय पार्टी तो छत्तीसगढ़ में अब नहीं के बराबर है। तो विकल्प हो जाएगा ना, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी आगे बढ़ जाएगी। अभी जब चुनाव हुए 2023 में, जो क्षेत्रीय पार्टी है वो तो नहीं के बराबर थी दादा, देखिए कितना हार गए, एक सीट जो है वो किसी क्षेत्रीय पार्टी को आया। बीजेपी कांग्रेस ही तो आपके ऑप्शन में है। तो क्या है, जहाँ पे जितेगा तो क्या किसान भी थोड़ा ये रहता है, तो कांग्रेस पार्टी जो है ना इसी कारण पिछड़ रहे हैं, और तो किसानों को अब बीजेपी का भी यही हाल है। यही हाल है। आप देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग किसानों ने अपनी दिल की बात जो है बड़ी ही बेबाकी से बताई है। क्षेत्रीय पार्टी की जब बात होती है, किसानों की बात होती है, लोकल एजेंडे की बात होती है, सड़क पानी बिजली की बात तब होती है, तब दिल्ली की तरफ झांकना नहीं पड़ता, जो नेशनल पार्टी नहीं होती है, क्षेत्रीय पार्टी होती है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो क्षेत्रीय पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह साफ है सर जी, जो है कि मोदी की गारंटी आम जनता समझ रही है, मान रही है, उनको भगवान की तरह पूज रही है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि गारंटी जैसी होनी चाहिए, और सभी कार्य जो है वो तत्काल जो है प्रभाव में आने चाहिए। तो अभी गारंटी जैसी नहीं तो क्या है, केवल जुमला ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? 2-3 महीने हुए हैं सर, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा और समय दिया जाए। लेकिन जो है अभी चुनाव भी सामने पे है, तो थोड़ा जल्दी होना चाहिए इसमें, जो है सारे काम जो है कार्य जल्दी होना चाहिए। देखिए आम लोग हैं, आम लोगों ने कहा कि चुनावी समर है, थोड़ा समय और देना चाहिए, लोगों को बड़ा सब्र है। इन्हीं किसानों ने जो है 3200 रुपये छोड़कर 3100 रुपये पे सब्र किया। कांग्रेस जो है 3200 रुपये दे रही थी, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं महिलाओं ने जो है वो 15,000 रुपये छोड़ के 12,000 रुपये में संतोष किया महतारी बंधन में। ये आपके संतोष को लग रहा है कि जो आपने सब्र किया है, कम में थोड़े में सब्र किया है, इसी का वजह है कि आपको बेवकूफ समझा जा रहा है? सीधी बात है भाई, 4 वादा किया था, पूरा पैसा का है चारों, और चारों अभी तक कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। एक को कर दे बोनस, मार्केट में डाला बोनस, वो भी अधूरा है, धोखा वाली बात है ना। जिस साल दुकान पर उस साल का दिया तो धोखा वाली बात है। तो उसमें आने वाला जैसे आप बोल रहा है वो, अब पूरा पैसा एक साथ डालूंगा बोला था, 1 रुपये नहीं रखना था। टोटल वो बताया ना 2183 पैसे ही दिए। देखिए 3100 रुपये देने की बात थी, अभी 2183 रुपये दी जा रहे हैं। ये 900 रुपये, 917 रुपये की कुछ का जो फर्क है ये लोगों को खटक रहा है। एक ही हजार की तो बात है, थोड़ा और संतोष करने क्या होता है, किसान तो ऐसे भी संतोष करता है। कर ही रहे हैं संतोष अभी नहीं दिया तो कुछ समय बाद देंगे, संतोष कर रहे हैं किसान। ऐसे तो नहीं नाराजगी अंदर रखे हुए हैं, बाद में वोट करके निपटा देंगे सरकार को? हाँ तो होता ही है, वैसे होता ही है कि हमको धोखा दिया तो इनको भी धोखा दिया जाए। ये बहुत गंभीर बातें हैं, किसानों ने बड़े ही साफ दिलों से, खासकर जो बुजुर्ग किसानों ने बताया है कि अगर आपको धोखा मिला तो आप भी धोखा देंगे सरकार को। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग बिहेवियर है लोगों का, जो मतदान का व्यवहार है वो बड़ा यूनिक है। लोग नाराजगी जाहिर नहीं करते सड़कों पर उतर के, लेकिन वोटिंग बिहेवियर से ही साफ कर देते हैं कि हमको तुमसे बड़ी नाराजगी थी और हमने आपको निपटा दिया है। पिछले 2 चुनाव में, साल 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 13-14 सीटों में समेटा गया था, और ठीक इसके बाद जो है 2023 के चुनाव में कांग्रेस को जो है 35 सीटों में समेटा गया। जाहिर सी बात है नाराजगी ज़्यादा थी, इसीलिए इन्होंने ऐसा जो है मतदान व्यवहार दिखाया है।
और अब साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी इसी तरह की नाराजगी बनी हुई है। ये साफ होता है कि किसानों की जो नाराजगी है वो नजरअंदाज करने लायक नहीं है और सरकार को अपने वादों को जो है गंभीरता से पूरा करने की दरकार है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।